ये कहानी 2000 साल पहले की बात है, जब डीमन किंग ऑफ टेरेनी इंसान और आत्मा की दुनिया को ख़त्म कर चुका था, जिससे भगवान भी डरते थे, जिसका नाम था एनोस वोल्डिगॉड, जो कि इस साल रीइंकार्नेट होने वाला है डीमन एकेडमी पे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन के दौरान कहानी का मुख्य किरदार एक घमंडी रॉयल परिवार के बंदे के साथ compete कर रहा होता है, जिसका नाम सेपिस इंड्यू होता है, जिसको एनोस ने बिना हिले ढूले एक चुटकी में हरा देता है, जो कि काफी फैसिनेटिंग सीन होता है। फिर एनोस नीसा मैक्रॉन, जो कि हाल ही एक दूसरे से मिले हुए थे, डिफरेंट टाइप्स के प्रैक्टिकल एग्जाम अटेंड करते हैं। फिर वो मीशा को अपने घर पे बुलाती है डिनर के लिए। एनोस के घर में उसके माता पिता रहते हैं और वो एग्ज़ाम और वो दोनों कैसे मिले इसके रिगार्डिंग उनसे बातें करने लगते हैं। जब एनोस मीसा को अपने घर छोड़ने जा रहा था, तब सेपिस इंड्यू का बड़ा भाई लियोरागो इंड्यू एनोस को डुएल के लिए चैलेंज करता है, और बहुत कोशिश करने के बाद भी पूरी तरह से हार जाता है। तभी दोनों भाई पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन। तभी वो जवाब देता है कि तुम्हारा असली डीमन किंग रीइंकार्नेट होके आ चुका है, जिसका नाम है। एपिसोड 2 के शुरुआत में कहानी पीछे चला जाता है 2000 साल पहले, जहां हेवन वर्ल्ड, स्पिरिट वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड के लॉर्ड्स डीमन लॉर्ड के साथ बात करना चाहते थे, क्योंकि बहुत सारे लोग मर रहे हैं उनके वार के वजह से। तभी डीमन लॉर्ड एनोस वोल्डिगॉड ह्यूमन लॉर्ड हीरो कैनन से खुद को सैक्रिफाइस करना चाहते हैं फॉर द बेटर फ्यूचर। फिर 2000 साल के बाद एनोस वोल्डिगॉड रीइंकार्नेट होते हैं। आगे एकेडमिक क्लास के दौरान टीचर एमिलिया ल्यूडवेल स्टूडेंट्स को कुछ टीम्स में बांटने के लिए बोलते हैं, और जो कोई भी लीडर बनना चाहता है उनके पास एक स्पेसिफिक मैजिक गाइजा होना चाहिए। इन सब के बाद एनोस सासा मैक्रॉन से मिलती है, जो कि मीसा की बहन होती है। सासा एनोस को डुएल के लिए चैलेंज करती है, और एक हफ्ते बाद दोनों टीम्स के बीच में लड़ाई होती है, जहां एनोस ने अकेले ही सासा और उसके कॉमरेड्स को बहुत आसानी से हरा देता है, जो कि काफी तगड़ा सीन होता है। फिर सासा एनोस के टीम में आ जाती है। बाद में वो तीनों एनोस के घर जाते हैं फीस्ट के लिए, और एपिसोड 2 खत्म होता है एक किस के साथ, जो कि मैं नहीं दिखा सकता। अगले दिन क्लास में आइबिस नेक्रॉन, जो कि 7 एल्डर डीमन एम्परर के हिस्सा होते हैं, एक स्पेशल लेक्चर देने के लिए क्लास में आते हैं, जिन्हें एनोस वोल्डिगॉड ने 2000 साल पहले चुना था, लेकिन वो एनोस को पहचान नहीं पाए, क्योंकि इतिहास को किसी ने बदल दिया होता है। बाद में आइबिस एनोस को बोलता है कि मेरे याददाश्त के साथ किसी ने छेड़खानी की है, तो सच्चाई जानने तक मैं न्यूट्रल रहना चाहता हूँ। अगले दिन डॉन्जन एग्जाम होता है, जहाँ आपके टीम को मैजिकल टूल्स और वेपन्स ढूंढना होता है, क्योंकि एनोस वोल्डिगॉड डीमन लॉर्ड है। उसे पता है कि कहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिकल टूल्स है और कहाँ पर वीकेस्ट। वो तीनों बहुत सारे शॉर्टकट्स लेते हैं और बेस कंपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ सबसे बेहतरीन मैजिकल टूल पाए जाते हैं। यहाँ एनोस को मीसा से पता चलता है कि अगले दिन दोनों बहनों का बर्थडे होता है, और मीसा सासा को गिफ्ट देना चाहती है और एक मैजिकल सूट गिफ्ट करती है। तभी सासा एनोस को दूसरे रूम में जाने के लिए बोलती है। कुछ समय बाद एनोस देखता है कि सासा मीसा को स्टैब कर चुकी होती है, और वो सबसे पावरफुल मैजिकल टूल लेकर भाग जाती है। एनोस मीसा को हील कर देता है, और उसे पता चलता है कि मीसा और सासा ट्विंस होते हैं, जो कि आइबिस के मैजिक के वजह से पैदा हुए हैं। और कल जब
दोनों 15 साल के हो जाएंगे तब मीसा वैनिश हो जाएगी और सासा बची रहेगी, ऐसा मीसा कहती है। बाद में पता चलता है कि सासा 15 साल से रिसर्च कर रही होती है कैसे मीसा डिसअपियर ना हो, और वो सिर्फ हेट करने का दिखावा कर रही होती है जिस वजह से मीसा के जगह सासा डिसअपियर हो जाए। पर इतने कोशिश के बाद भी सासा इसमें सफल नहीं हो पाई। तभी एनोस उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ता है। एनोस पास्ट में जाता है दोनों बहनों पर हुई मैजिकल कास्ट को अल्टर करने के लिए, लेकिन उनके सामने समय के देवता और आइबिस मैक्रोन आ जाते हैं उसे रोकने के लिए। यहाँ पर आइबिस का प्लान पता चल जाता है। दरअसल वो सासा की बॉडी को उसके डीमन लॉर्ड के वेसल के लिए यूज करना चाहता है, जो कि कोई बहरूपिया डीमन लॉर्ड होता है जिसने इतिहास बदल दी है और बहुतों का याददाश्त मिटा चुका था। कहानी में वापस आते हैं जहाँ एनोस वोल्डिगॉर्ड आइबिस और समय के देवता को अपने जादुई तलवार से पूरी तरह से हरा देता है। बाद में एनोस आइबिस को रीजेनरेट करता है और पूछता है क्या हुआ है तुम्हारे साथ। तभी आइबिस माफी मांगते हुए बोलता है कि मेरे मेमोरी के साथ किसी ने छेड़खानी की है, जिसके वजह से मैं आपको पहचान नहीं पाया और आपके अगेंस्ट लड़ना चाहा। एनोस उसे ऑर्डर देता है कि तुम जाओ और सातों एल्डर एंसेस्टर को इन्वेस्टिगेट करो कौन इसके पीछे है। आखिर में दोनों बहनें बच जाती हैं, जहाँ पर एपिसोड 4 खत्म होता है। एपिसोड 5 के शुरुआत में कहानी फ्लैशबैक में चला जाता है 2000 साल पीछे, जहां डीमन लॉर्ड एनोस वोल्डिगॉर्ड और उनका वफादार साथी जो कि बहुत अच्छा स्वॉर्ड्समैन होता है, वो स्पिरिट लॉर्ड के साथ फाइट करता है और एक ब्लो में जीत जाता है, जिससे एनोस वोल्डिगॉर्ड खुश होके कोई विश मांगने के लिए पूछते हैं। तभी उनका साथी रेजरेक्शन मांगता है, जिसका मतलब जब डीमन लॉर्ड रीइंकार्नेट होंगे तभी वो भी उनके साथ रीइंकार्नेट होगा, लेकिन उसके साथ अपना याददाश्त नहीं होगा क्योंकि उसका सोर्स मैजिक बहुत वीक होता है। तभी हीरो कैनन आते हैं जो कि ह्यूमन लॉर्ड होते हैं, जिसे एनोस ने बहुत बार मार चुका होता है, पर वो रीजेनरेट होके फिर से आ जाते हैं क्योंकि उनका सोर्स मैजिक बहुत स्ट्रांग होता है। फिर आगे एकेडमी पे डॉन्जन एग्जाम का रिजल्ट का दिन होता है और एनोस की टीम बहुत एक्साइटेड होते हैं क्योंकि वो ही सबसे स्ट्रांग मैजिकल वेपन लाए थे। लेकिन टीचर एमिलिया बोलते हैं तुम्हारा मैजिकल वेपन गुम हो गया है, इसीलिए तुमको एवरेज मार्क मिलेगा, जिससे सासा नाराज हो जाती है और ये जायज नहीं है ऐसा बोलती है। तभी एनोस उसकी क्लास का एक स्टूडेंट के अंदर से अपना वेपन निकाल देता है और सब शॉक हो जाता है क्योंकि एनोस को पता होता है इसके पीछे टीचर एमिलिया का हाथ है। क्लास के बाद स्वॉर्ड्समैन टेस्ट होता है जहां सिर्फ एनोस और एक ट्रांसफर स्टूडेंट जिसका नाम ब्लेव होता है, जो कि हाल ही एकेडमी ज्वाइन हुआ था, वही दोनों अच्छा कर पाए थे। इस सब के बाद कुछ लड़कियां जो कि हाइब्रिड होते हैं, जिसका मतलब वो प्योर ब्लडेड डिमंस नहीं होते हैं, और ले जो कि प्योर ब्लडेड रॉयल होता है, वो एनोस के टीम में आने के लिए अप्रोच करते हैं। लेकिन एनोस उन्हें बोलता है कि मेरे टीम में आने के लिए तुम सबको मुझे हराना होगा। और कुछ दिन के बाद एनोस की टीम और ले की टीम के बीच में एक फ्रेंडली बैटल होता है, जहां एनोस की टीम जीत जाता है, पर ले की टीम ने भी अच्छा मैजिकल स्किल और स्वॉर्ड्समैन स्किल दिखाया होता है। एपिसोड 6 के शुरुआत में एनोस अपने दोस्तों और परिवार के साथ डिनर कर रहा होता है, जहां दो नए दोस्त जुड़े थे, मीसा और ले, जो कि एनोस की टीम को फाइट में अच्छा मुकाबला दिए थे। अगले दिन टीचर एमिलिया मैजिकल स्वॉर्ड्स टूर्नामेंट के बारे में अनाउंसमेंट करते हैं, जहां एनोस के क्लास से एनोस और ले सिलेक्ट होते हैं टूर्नामेंट के लिए। बाद में एनोस सर मेलहेस से मिलते हैं, जो कि एक मेंबर होते हैं 7 एल्डर डीमन के, जो कि एनोस वोल्डिगॉर्ड को पहचान जाते हैं और अपनी मेमोरी लॉस के बारे में बताते हैं। उसी दिन शाम को निशा और एनोस लॉग्नोथ मैजिकल हॉस्पिटल में जाते हैं, जहां ले भी पहुंचता है क्योंकि उसकी माँ हॉस्पिटल में एडमिट हुई होती है, जो कि एक स्पिरिट डिजीज होता है। अगले दिन एनोस स्वॉर्ड्स मैजिकल टूर्नामेंट में हिस्सा लेने पहुंच जाता है, जहां उसका मुकाबला कॉर्डपॉल ल्यूडवेल से होता है, जो कि टीचर एमिलिया का भाई होता है, जिसे एनोस वोल्डिगॉर्ड ने अपने बेसिक स्किल से हरा देता है।
जिसे देख के ऑडियंस भी शॉक हो जाते हैं। दूसरी ओर टीचर एमिलिया बहुत गुस्सा हो जाती है। पहले मुकाबले के बाद एनोस नोटिस करता है कि ले थोड़ा स्ट्रेंज बिहेव कर रहा होता है। ऐसे बहुत सारे मैचेस जीतने के बाद एनोस फाइनल में पहुंच जाता है, जहां उसका मुकाबला ले के साथ होता है। वहां एक रूल का पता चलता है, जिसे आपका प्राइमरी स्वॉर्ड आखिर तक आपको संभाल के रखना होता है। अगर आप ये करने में कामयाब नहीं होते तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। इसके बाद मिसा, जो कि यूनिटेरियंस का लीडर होती है, और एनोस ले के मॉम को देखने के लिए जाते हैं। क्योंकि मिसा एक हाफ स्पिरिट और हाफ डीमन होती है, वो अपना सोर्स एनोस के मैजिक के थ्रू ट्रांसफर करती है ले के बीमार मॉम को। दूसरी ओर एनोस की माँ एनोस का सोर्स लेके जा रही थी कुछ यूनिटेरियंस के लड़कियों के साथ। तभी टीचर एमिलिया आते हैं और उनसे जबरदस्ती स्वॉर्ड लेने की कोशिश करते हैं, और एनोस के माँ के साथ बहुत सारी लड़कियां भी इंजर्ड हो जाते हैं। तभी अपने हीरो का एंट्री होता है, जो कि अपने आंख से ही एमिलिया को जकड़ देता है और एमिलिया को घसीटते हुए बैटलफील्ड ले जाता है और अपने तलवार से एमिलिया के बीचों बीच मार देता है, जिसके वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगती है और डीमन लॉर्ड मेरे को माफ कर दो ऐसा बोलती है। तभी एनोस उसे एक साधारण हाइब्रिड बना देता है, क्योंकि उसे रॉयल होने का बड़ा घमंड होता था। और उसके बहुत चिल्लाने के बाद एपिसोड 7 भी लगभग खत्म हो जाता है।